नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवद गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का 6वां अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आध्यात्मिक वर्षा, ज्ञान के संगम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक की गहराइयों में उतरेंगे जो शायद दृष्टि को बदलने की ही शक्ति रखता है। मतलब ये केवल एक उपदेश नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि वास्तविकता को देखने का एक नया चश्मा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा चश्मा है जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को ही मिटा देता है। हम बात कर रहे हैं अध्याय 6 की, जिसका नाम है ध्यान योग, और श्लोक संख्या है 30। जी। ये श्लोक उस दिव्य जुड़ाव की, उस सार्वभौमिक दृष्टि की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर कण में परमात्मा को महसूस किया जाए, और परमात्मा में हर कण को। हाँ, दोनों तरफ से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 30। तो चलिए इसे समझते हैं। ये श्लोक गीता की इस पूरी यात्रा में हमें मिलता कहाँ है? मतलब कुरुक्षेत्र के उस मैदान में क्या परिस्थिति है जब भगवान कृष्ण ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। गीता का जो 6वां अध्याय है वो पूरा का पूरा ध्यान योग पर केंद्रित है। अच्छा। जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि मन को कैसे साधा जाए, समदृष्टि कैसे प्राप्त की जाए। समदृष्टि यानी सबको एक समान भाव से देखना। हाँ, और ठीक इससे पहले वाले श्लोक में, यानी श्लोक संख्या 29 में, उन्होंने इसी समदृष्टि की बात की थी। और ये श्लोक संख्या 30 उसी समदृष्टि का कह सकते हैं कि अद्भुत परिणाम या फल बताता है। अच्छा, तो पहले तरीका बताया और फिर उसका फल। बिल्कुल। और याद रखिए, अर्जुन का मन तो पूरी तरह भ्रमित है। वो युद्ध के कर्तव्य से मतलब विमुख हो रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण ये श्लोक एक आश्वासन के रूप में देते हैं, एक अटल सहारे के वादे के तौर पर। तो आइए पहले इस श्लोक का पाठ करते हैं। मैं इसे बहुत स्पष्ट और शांत उच्चारण के साथ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये शब्द अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली हैं। चलिए एक एक करके इनके अर्थ को खोलते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, इसका क्या अर्थ है? मुझे मतलब परमेश्वर को, सर्वत्र यानी सब जगह, हर जगह। हाँ, हर जगह। और पश्यति का अर्थ है देखता है। तो पहली पंक्ति का पहला हिस्सा हुआ जो मुझे सब जगह देखता है। पर यहाँ पश्यति मतलब देखना, क्या ये सिर्फ आंखों से देखना है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। वैदिक संदर्भ में पश्यति का अर्थ सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि जानना, समझना और अनुभव करना भी है। यानी जो हर कण में मेरी उपस्थिति को जानता है, उसे महसूस करता है। ठीक है। और फिर अगली कड़ी है सर्वम च मयि पश्यति। हाँ, सर्वम यानी सब कुछ, च का मतलब है और मयि यानी मुझ में। तो और सब कुछ मुझ में ही देखता है। बिल्कुल। ये दृष्टि का दूसरा पहलू है। देखिए, पहली दृष्टि में आप हर चीज में ईश्वर को देखते हैं और दूसरी में आप हर चीज को ईश्वर के भीतर देखते हैं। वाह, ये व्यष्टि और समष्टि दोनों दृष्टियों का संगम है। अब आते हैं उस अद्भुत आश्वासन पर, उस वादे पर, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जी, यही इस श्लोक का हृदय है। तस्याहं न प्रणश्यामि का अर्थ है उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता। और यहाँ प्रणश्यति शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ नष्ट होना नहीं, बल्कि अदृश्य होना, लुप्त हो जाना, आंखों से ओझल हो जाना। हाँ, यानी उस भक्त की दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता। और फिर भगवान भी वचन देते हैं। बिल्कुल, सह च मे न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। ये तो एक पारस्परिक, एक टू वे रिलेशनशिप है। हाँ, एक अटूट संबंध। भगवान कहते हैं कि जैसे मैं उसकी दृष्टि में हमेशा रहता हूँ, वैसे ही वो मेरी दृष्टि में, मेरी चेतना में हमेशा रहता है। तो अगर हम इन सभी गहन शब्दों को मिलाकर एक सरल भाव में पिरोएं, तो इसका सार क्या निकलता है? कोमलता से,
इसका सरल भाव है, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। ये भक्त और भगवान के बीच एक शाश्वत, एक अटूट संबंध का वादा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है ना? ये केवल एक आध्यात्मिक दर्शन नहीं है। कुछ स्रोत बताते हैं कि ये आज के युग की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उनका सीधा समाधान है। आपने बिल्कुल सही कहा। आज के युग में अकेलापन, निराशा और जीवन में एक अर्थहीनता की जो भावना है, वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और ये श्लोक आश्वासन देता है कि जो इस दिव्य दृष्टि को अपना लेता है, वो व्यक्ति वो कभी अकेला या निराश महसूस कर ही नहीं सकता। ये आध्यात्मिक दृष्टि एक तरह से सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत शक्तिशाली औषधि का काम करती है। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ, इसके शब्दों का अर्थ और सरल भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे हुए दर्शन की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आपका स्वागत है। तो पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक का संदर्भ और उसका सरल भाव समझा था। जी बिल्कुल। और हमने ये जाना कि भगवान कृष्ण अर्जुन को एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं। हाँ। कि जो उन्हें हर जगह और हर वस्तु में देखता है, वो कभी भगवान से और भगवान कभी उससे अलग नहीं होते। जी। अब इसी आधार पर आज हम इस श्लोक की, कह सकते हैं, आत्मा में उतरेंगे, इसके गहरे दार्शनिक अर्थ को समझेंगे। हाँ। क्योंकि ये केवल एक पंक्ति नहीं है ना? इसमें ज्ञान और भक्ति के दो महान रास्ते आके मिलते हैं। तो चलिए इस विचार की परतें खोलते हैं। जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तो एक सवाल मन में उठता है। क्या? कि ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन भारत के जो महानतम विचारक हुए हैं, उन्होंने इसके अलग अलग मतलब निकाले हैं। सही बात है। कोई इसमें ब्रह्मक में लीन हो जाने की बात करता है, तो कोई इसमें प्रेम की पराकाष्ठा देखता है। तो क्या ये सिर्फ एक विश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन है जिसे अलग अलग चश्मों से देखा गया है? ये एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में ये श्लोक एक संगम की तरह है। संगम? हाँ, जहाँ भारतीय दर्शन की कई महान धाराएं आकर मिलती हैं। इसकी खूबी यही है कि ये किसी एक विचार को खारिज नहीं करता, बल्कि सबको अपने में समा लेता है। अच्छा। इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य दृष्टिकोणों से देख सकते हैं: ज्ञान का दृष्टिकोण, भक्ति का दृष्टिकोण और इन दोनों का अद्भुत संतुलन। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञान के पहलू से शुरू करते हैं। जो लोग ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, मतलब जो बुद्धि और विवेक से सत्य को खोजना चाहते हैं, वो इस श्लोक को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ज्ञान मार्ग में सबसे प्रमुख व्याख्या आदि शंकराचार्य की है, जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं। अद्वैत का मतलब ही है दो नहीं। तो उनके लिए सब जगह मुझे देखना और सब कुछ मुझ में देखने का अंतिम अर्थ है ब्रह्म के साथ एक हो जाना। हाँ, ये वो परम अवस्था है जब जीवात्मा और परमात्मा का भेद पूरी तरह मिट जाता है। इसे थोड़ा और सरल करेंगे, जैसे कोई उदाहरण हो तो? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे पानी की एक बूंद नदी में गिरकर नदी ही बन जाती है, या एक घड़े के अंदर का आकाश घड़ा फूटने पर बाहर के महाआकाश में मिलकर एक हो जाता है। उस अवस्था के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये बूंद है और ये नदी है। वो एक ही सत्य बन गए। बिल्कुल, दोनों एक ही सत्य हैं। तो जब कृष्ण कहते हैं कि तस्याहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति, यानी न मैं उसके लिए नष्ट होता हूं, न वो मेरे लिए। हाँ, तो शंकराचार्य के अनुसार इसका अर्थ है कि उस ज्ञानी के लिए ब्रह्म कभी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वो खुद ब्रह्म स्वरूप हो गया है। और ब्रह्म की दृष्टि में वो ज्ञानी कभी खोता नहीं, क्योंकि वो उसी का अंश है जो उसी में मिल गया है। यानी ये एक पूर्ण एकीकरण, अ कंप्लीट मर्जर की अवस्था है। ये विचार तो बहुत गहरा है। और क्या किसी और आधुनिक विचारक ने इसे ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ाया है? हाँ, स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने इसी अद्वैत के विचार को एक सार्वभौम और कह सकते हैं व्यवहारिक रूप दिया।
प्रैक्टिकल वेदांत। जी, प्रैक्टिकल वेदांत। उनका मानना था कि जो व्यक्ति इस दृष्टि को पा लेता है वो किसी एक धर्म या संप्रदाय की दीवारों में बंद कर नहीं रह सकता। उसके लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा सब एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम और रूप बन जाते हैं। वो हर इंसान में, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसी एक परमात्मा को देखता है और उसकी सेवा करता है। दरिद्र नारायण वाली बात। बिल्कुल, उनके लिए दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा थी। ये ज्ञान की वो पराकाष्ठा है जो सारी सीमाओं और भेदभाव को तोड़ देती है। ये फैसिनेटिंग है क्योंकि ज्ञान मार्ग का नजरिया बहुत बौद्धिक लगता है, सब कुछ एक है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है जो करोड़ों भक्त महसूस करते हैं। वो तो भगवान से एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, उनमें घुलना नहीं चाहते। वो तो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, उनकी लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। तो भक्ति की दुनिया में इस श्लोक को कैसे देखा जाता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही तो इस श्लोक की सुंदरता है। अच्छा। भक्ति मार्ग में इसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन इसकी गहराई उतनी ही रहती है, शायद और भी रसीली हो जाती है। रामानुजाचार्य, जो विशिष्टाद्वैत के आचार्य हैं, और संत ज्ञानेश्वर जैसे भक्त कवियों के लिए ये श्लोक भगवान और भक्त के अटूट प्रेम संबंध का शिखर है। यहाँ भक्त और भगवान एक नहीं होते, बल्कि उनका संबंध इतना घनिष्ठ और अभिन्न हो जाता है कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते हैं। तो फिर यहाँ नष्ट ना होने का क्या अर्थ हुआ? यहाँ नष्ट न होने का अर्थ है कि भक्त कभी भगवान की चेतना से दूर नहीं होता और भगवान कभी अपने भक्त को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। यह एक दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती और बच्चा भी हर पल अपनी माँ को ही खोजता है। उनका अस्तित्व अलग अलग है, पर उनका जीवन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा है। अच्छा। भक्त के लिए हर कण में कृष्ण है और कृष्ण के हृदय में हर पल उसका भक्त है। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान मार्ग में लक्ष्य एक हो जाना है और भक्ति मार्ग में लक्ष्य एक दूसरे के लिए हो जाना है। बिल्कुल। एक में पहचान मिट जाती है, दूसरे में पहचान प्रेम में बंध जाती है। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार बताया। स्वामी चिन्मयानंद भी इसे भक्ति योग का सार ही कहते थे। ये एक ऐसी समदृष्टि है जो भक्त और परमात्मा के बीच एक ऐसा भावनात्मक और आध्यात्मिक पुल बना देती है जो कभी टूट नहीं सकता, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। हाँ, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भक्त को पता होता है कि सुख में, दुख में, सफलता में, विफलता में वो अकेला नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह अद्भुत हैं, लेकिन आपने शुरू में एक तीसरे पहलू संतुलन की भी बात की थी। जी, ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है, इसका क्या अर्थ है? इस श्लोक की असली सुंदरता और इसका व्यवहारिक पक्ष असल में इसी संतुलन में छिपा है। देखिए, श्लोक के दो हिस्से हैं। पहली पंक्ति है यो माम पश्यति सर्वत्र, यानी जो मुझे, परमात्मा को, कण कण में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर घटना में देखता है। इसे व्यष्टि दृष्टि कहते हैं। एक मिनट, ये व्यष्टि और समष्टि वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये विरोधाभासी नहीं है? कैसे? मतलब एक तरफ आप हर कण को अलग से देखने को कह रहे हैं और दूसरी तरफ सबको एक साथ, ये दोनों एक ही समय पर कैसे संभव है? बहुत अच्छा सवाल है। ये विरोधाभासी लगता है पर है नहीं। इसे एक सरल एनालॉजी से समझते हैं। ठीक है। व्यष्टि दृष्टि को ऐसे समझिए जैसे आप समुद्र की एक लहर को देखें और उसमें पूरे समुद्र की शक्ति, सुंदरता और स्वभाव को महसूस कर लें। मतलब एक लहर में पूरे समुद्र का दर्शन। बिल्कुल, ये है सर्वत्र मां पश्यति। और समष्टि दृष्टि? और समष्टि दृष्टि इसका उल्टा है। जब आप पूरे विशाल समुद्र को देखें और ये समझ जाएं कि हर एक लहर, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसी एक समुद्र का हिस्सा है, उसी से बनी है और उसी में वापस मिल जाएगी। अच्छा। ये है सर्वम च मयि पश्यति, यानी सब कुछ मुझ में ही है। जब कोई साधक इन दोनों दृष्टियों को एक साथ साध लेता है, मतलब एक व्यक्ति में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में हर व्यक्ति। हाँ, जब वो एक व्यक्ति में पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता को देख पाता है और पूरे ब्रह्मांड को एक ही दिव्य चेतना का खेल समझ पाता है, तब वह सच्चा संतुलन प्राप्त करता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इसी अवस्था को आध्यात्मिक एकत्व कहा है। स्पिरिचुअल वननेस। जी,
ये न तो पूरी तरह से घुल जाना है, न ही पूरी तरह से अलग रहना। ये दोनों का एक साथ अनुभव है। वाकई अद्भुत है। मतलब एक ही श्लोक ज्ञान, भक्ति और संतुलन तीनों नजरियों से समझा जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर हर रास्ता उसी परम अनुभव तक ले जाता है। ठीक है, ये दर्शन बहुत गहरा और मन को छूने वाला है, लेकिन अब हम इसे जमीन पर लाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां अकेलापन एक महामारी की तरह है, तनाव और चिंता हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, वहां यह विचार हमारी मदद कैसे कर सकता है? जी। जब मैं सुबह उठता हूं और मुझे ऑफिस की डेडलाइन और घर के बिलों की चिंता होती है, तो ये सर्वत्र ब्रह्म देखने वाली बात, सच कहूं तो बहुत दूर की कौड़ी लगती है। समझ सकते हो। क्या इसका हमारे मन, हमारी एकाग्रता और हमारी आंतरिक शांति से कोई सीधा व्यावहारिक संबंध है? बिल्कुल, इसका सीधा, गहरा और वैज्ञानिक संबंध है। वैज्ञानिक भी? हाँ, वैज्ञानिक भी। ये केवल एक दार्शनिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल सत्य भी है, जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। ये तो दिलचस्प है। मन और शांति पर इसके प्रभाव के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। आपने अकेलेपन की बात की, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, मनोविज्ञान के अनगिनत अध्ययन ये बताते हैं कि जिन लोगों में आध्यात्मिक विश्वास होता है या जो किसी उच्च शक्ति से जुड़ाव महसूस करते हैं, वे अकेलेपन, निराशा और जीवन के संकटों का सामना कहीं बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब जरा सोचिए, जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में या आसमान में नहीं, बल्कि हर जगह है। हाँ, हर जगह, हर कण में और हर पल उसके साथ है, उसके भीतर, उसके बाहर, उसके काम में, उसके आराम में, तो अकेलेपन की भावना कहाँ टिकेगी? सही बात है। यह श्लोक यही तो आश्वासन देता है, तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। यानी न मैं उसके लिए खोता हूं, न वो मेरे लिए खोता है। ये अकेलापन दूर करने का सबसे बड़ा और स्थायी आश्वासन है। एक ऐसा साथी जो कभी साथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल। ये तो सच है। ये एहसास कि कोई हर पल हमारे साथ है, हमें देख रहा है, संभाल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। एक मानसिक संबल, एक इमोशनल एंकर की तरह है। जी। लेकिन एकाग्रता का इससे क्या संबंध है? आजकल ध्यान भटकना, जिसे मंकी माइंड कहते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सीधा संबंध है। देखिए, हमारा मन भटकता क्यों है? क्योंकि उसे कोई स्थिर, कोई बड़ा आधार नहीं मिलता। वो छोटी छोटी चीजों के पीछे भागता है। कभी तारीफ के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी मनोरंजन के पीछे। न्यूरोसाइंस की शोध से ये पता चला है कि जब हम ध्यान करते हैं या ईश्वर की सर्वव्यापकता जैसी किसी गहरी अवधारणा का चिंतन करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सकारात्मक बदलाव आते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये क्या काम करता है? आप इसे हमारे दिमाग का CEO या कंट्रोल टावर समझ सकते हैं। अच्छा। यही हिस्सा शांति, आनंद, करुणा, सही गलत का निर्णय और एकाग्रता के लिए जिम्मेदार है। जब मन को ये विश्वास हो जाता है कि सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है और वो चेतना हर पल मेरे साथ है, तो उसकी बाहरी चीजों के पीछे भागने की बेचैनी कम हो जाती है। उसे एक स्थिर लंगर मिल जाता है। बिल्कुल। और जब मन शांत और स्थिर होता है, तो एकाग्रता कोई मेहनत का काम नहीं रह जाता, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। आपका दिमाग 100 खुली हुई टैब्स वाले ब्राउजर की तरह काम करना बंद कर देता है। मतलब ये विचार मन को एक एंकर देता है, जिससे वो व्यर्थ की लहरों में भटकता नहीं। ये तो मानसिक स्तर की बात हुई। क्या इसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से। मन और शरीर कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, वे गहरे जुड़े हुए हैं। इस दृष्टि का सबसे पहला प्रभाव हमारे संबंधों और सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। सोचिए, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं और सामने वाले ड्राइवर पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, आता है। उसी पल अगर आपको याद आ जाए कि उसमें भी वही ईश्वरीय अंश है जो मुझ में है, तो क्या उतना ही गुस्सा आएगा? शायद नहीं। शायद गुस्सा दया में बदल जाए, या कम से कम उसकी तीव्रता खत्म हो जाए। बिल्कुल। जब आपके मन से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भेदभाव जैसी नकारात्मक भावनाएं बार बार उठना बंद हो जाती हैं, तो आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं जाता। अच्छा। दिमाग शरीर को खतरे का सिग्नल भेजना बंद कर देता है, और इसी वजह से कॉर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन का बनना कम हो जाता है। मतलब ये सिर्फ भावना की बात नहीं, ये सीधी सीधी शरीर की केमिस्ट्री बदलने की प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। और शारीरिक स्तर पर इसका नतीजा? जब ये तनाव और ये हार्मोन्स कम होते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
कई अध्ययनों में ये देखा गया है कि आध्यात्मिक विश्वास और ध्यान के अभ्यास से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और दूसरी तनाव से पैदा होने वाली समस्याओं में भी कमी आती है। तो ये एक समग्र स्वास्थ्य का सूत्र है, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक व्यवहारिक, साइंटिफिक नुस्खा भी है। ये समझना कि हम इस ब्रह्मांड से गहराई से जुड़े हुए हैं और हम कभी अकेले नहीं हैं, अपने आप में बहुत शांति देने वाला विचार है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये दृष्टि हमें खुद से, दूसरों से और पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तो हमने ये समझा कि ये श्लोक क्या कहता है, इसके अलग अलग दार्शनिक अर्थ क्या हैं और ये आज के जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब ज्ञान की बातें हैं। सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है। और वो क्या है? वो ये कि इस अद्भुत दृष्टि को अपने जीवन में उतारा कैसे जाए। इसे अपनी दिनचर्या का, अपने रिश्तों का और अपने काम का हिस्सा कैसे बनाया जाए, क्योंकि केवल इस पर चर्चा करना काफी नहीं है ना। यही असली मुद्दा है। ज्ञान को जब तक जीवन में नहीं उतारा जाता, तब तक वो केवल एक बोझ है। तो अब आगे? अब अगले भाग में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि इस गहरे ज्ञान को व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में लागू करने के ठोस और व्यवहारिक तरीके क्या हो सकते हैं। अच्छा, हम कुछ सरल अभ्यासों पर भी चर्चा करेंगे जो इस दृष्टि को धीरे धीरे हमारी आदत बना सकते हैं। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आपका स्वागत है। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 30वें श्लोक के गहरे अर्थ को समझा था। और ये जो विचार है कि ईश्वर हर जगह है और हम ईश्वर में हैं, ये सुनने में बहुत शांति देता है। लेकिन सच कहूं, जब मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटता हूं, सुबह की भागदौड़, ऑफिस का तनाव, वो डेडलाइंस, तो ये सारा ज्ञान कहीं मतलब पीछे छूट जाता है। तो सवाल यही है कि इस गहरी समझ को सिर्फ एक सुंदर विचार से निकालकर अपनी असल जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसे जिया कैसे जाए। आपने बिल्कुल उस सवाल को छुआ है जो हर साधक के मन में उठता है कि ज्ञान और जीवन के बीच की ये जो खाई है, इसे कैसे पाटा जाए। और इसका जवाब देखिए किसी जटिल तकनीक में नहीं है, बल्कि सिर्फ नजर बदलने में है। नजर बदलने में? जी, सोचिए कि सुबह उठते ही आपने एक चश्मा पहन लिया है। ये कोई साधारण चश्मा नहीं, ये दिव्य दृष्टि का चश्मा है। और जब आप इस चश्मे से दुनिया को देखते हैं, तो हर चीज का मतलब रंग, रूप और उसका अर्थ ही बदल जाता है। ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये चेतना का एक बदलाव है। दिव्य दृष्टि का चश्मा, ये एक दिलचस्प रूपक है। तो बताइए, जब कोई आम इंसान ये चश्मा पहनकर अपनी सुबह की शुरुआत करेगा, तो उसे क्या लग दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो काम बोझ लगते थे ना, वो सेवा बन जाएंगे। अच्छा। हाँ, मान लीजिए आप सुबह उठकर घर के काम कर रहे हैं या ऑफिस जाने की तैयारी। साधारण नजर से तो ये एक रोज का थका देने वाला काम है। लेकिन इस दिव्य चश्मे से देखेंगे तो महसूस होगा कि आप अपने परिवार रूपी परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, या अपने काम के जरिए इस संसार रूपी विराट स्वरूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तब तो झाड़ू लगाना भी मंदिर की सफाई जैसा पवित्र कर्म बन जाता है। अच्छा, इसे ही कर्म समर्पण कहते हैं। अच्छा, कर्म समर्पण। जी, आपका क्या नहीं बदलता, पर क्यों और कैसे वो पूरी तरह बदल जाता है। ये बात तो समझ में आती है कि काम के प्रति नजरिया बदल जाए, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार करते समय ये चश्मा कैसे काम करता है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो वही आती है। मान लीजिए कोई आपके साथ लगातार अन्याय कर रहा है या आपको धोखा दे रहा है, क्या तब भी उसमें ईश्वर का अंश देखना एक तरह की कमजोरी नहीं है, या पलायनवाद? गुस्सा करना वहां एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना? ये बहुत ही व्यावहारिक और बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इस दृष्टि का अर्थ अन्याय को चुपचाप सहना या अपनी आंखें बंद कर लेना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप उस व्यक्ति के कर्म से प्रभावित होकर अपनी आंतरिक शांति को नष्ट ना करें। वो व्यक्ति जो कर रहा है, वो उसके अपने संस्कारों और अज्ञान का परिणाम है, लेकिन उसके भीतर भी वही दिव्य चेतना है जो आपके भीतर है, बस वो एक पर्दे के पीछे ढकी हुई है। ये दृष्टि आपको उस व्यक्ति से घृणा करने से बचाती है, उसके कर्म से नहीं। अच्छा, आप शांत और स्थिर मन से स्थिति का सामना कर सकते हैं, जरूरी कदम उठा सकते हैं, लेकिन नफरत और बदले की आग में नहीं जलते। ये कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। संकट के समय यही विश्वास कि ईश्वर मेरे साथ है, आपको टूटने नहीं देता।
मतलब प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन को स्थिर कर लेना, ये सच में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इससे तो फिर अकेलेपन और तनाव जैसी समस्याओं पर भी गहरा असर पड़ता होगा। बिल्कुल। अकेलापन महसूस ही तब होता है जब हम खुद को सबसे कटा हुआ महसूस करते हैं ना। लेकिन जब ये एहसास गहरा हो जाए कि ईश्वर हर कण में, हर पल में मेरे साथ है, तो इंसान अकेला कैसे हो सकता है? सही बात है। वो तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया। और जब हर व्यक्ति में, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, आपको ईश्वर का ही प्रतिबिंब दिखने लगे, तो घृणा और ईर्ष्या के लिए जगह ही कहाँ बचती है? ये मानसिक स्वास्थ्य की सबसे गहरी औषधि है। ठीक है, ये तो हुई खुद के मन को साधने की बात। पर रिश्तों का क्या? परिवार, दोस्ती, प्रेम, ये भावनाएं तो बहुत जटिल होती हैं। वहां ये दिव्य दृष्टि का चश्मा कैसे काम करता है? ये दृष्टि रिश्तों को एक नया ही आयाम देती है। जब हम अपने माता पिता, जीवन साथी या बच्चों में केवल उनकी भूमिकाओं को नहीं, बल्कि उनके भीतर बैठे ईश्वर को देखते हैं, तो हमारा व्यवहार केवल कर्तव्य या अपेक्षाओं पर आधारित नहीं रहता। तो फिर कैसा होता है? उसमें एक स्वाभाविक सम्मान और एक निस्वार्थ प्रेम आ जाता है। फिर हम उनकी कमियों को बड़ा करके नहीं देखते, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप को सराहते हैं। इससे शिकायतें कम और स्वीकृति बढ़ जाती है, और घर का माहौल पूजा घर जैसा बन जाता है। पर मानवीय भावनाएं जैसे प्रेम और आकर्षण, ये अक्सर हमें उलझा देती हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सच में प्रेम है या सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण। इस दर्शन के हिसाब से क्या ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, या आकर्षण को एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव में बदला जा सकता है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म बात है। आकर्षण अक्सर बाहरी गुणों पर आधारित होता है। रूप, व्यक्तित्व, सफलता, ये सतह पर होता है और अक्सर स्वार्थ से प्रेरित होता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा। लेकिन जब आप उस दिव्य चश्मे से किसी को देखते हैं, तो आप उसके बाहरी आवरण के पार उसकी आत्मा से जुड़ते हैं। तब जो प्रेम उपजता है वो शुद्ध और निस्वार्थ होता है। वो प्रेम देने वाला होता है, लेने वाला नहीं। अच्छा। और हाँ, आपका दूसरा सवाल, आकर्षण उस गहरे प्रेम की पहली सीढ़ी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, अगर हम सचेत होकर अपने नजरिए को बदलें। जब आप किसी के प्रति आकर्षित हों, तो खुद से पूछें, मैं इस व्यक्ति के किस गुण की प्रशंसा कर रहा हूँ? क्या मैं इसके भीतर की दिव्यता को देख पा रहा हूँ? ये छोटा सा सवाल आकर्षण को वासना में बदलने से रोककर उसे एक ऊंचे आत्मीय प्रेम में बदल सकता है। इसका कोई जीवंत उदाहरण है इतिहास में? किसी ने इस नजरिए को अपने जीवन में पूरी तरह उतारा हो? बिल्कुल। कश्मीर की महान संत कवयित्री लाल देद, जिन्हें लल्लेश्वरी भी कहते हैं, इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। उनके जीवन में बहुत कष्ट थे। समाज और परिवार ने उन्हें बहुत सताया, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी गहरी हो गई थी कि उन्हें हर इंसान में, हर पत्थर में, हर जीव में केवल शिव ही नजर आते थे। उनके वचन, जिन्हें वाह कहते हैं, इसी अनुभव से भरे पड़े हैं। वो कहती थीं कि जब शिव ही हर जगह है, तो मैं किससे नफरत करूं और किसे प्यार करूं? इस एक दृष्टि ने उन्हें हर दुख और अपमान से ऊपर उठा दिया। यही है इस श्लोक को सच में जी लेना। ये सचमुच हैरान कर देने वाला है। आपने रिश्तों की बात की, और समाज में अक्सर इन रिश्तों को संभालने और सहेजने का जिम्मा महिलाओं पर ज्यादा होता है, एक माँ, पत्नी, बेटी या बहन के रूप में। उनके लिए श्लोक में क्या कोई विशेष मार्गदर्शन है? और साथ ही इस गहरी बात को बच्चों को कैसे समझाया जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो आपने उठाया। महिलाओं के लिए ये दृष्टि एक वरदान की तरह है। एक गृहिणी के लिए ये उसके हर रोज के काम को पूजा बना देती है। जब वो खाना बनाती है, तो ये भाव रख सकती है कि मैं अपने परिवार रूपी नारायण को भोग लगा रही हूँ। उस भोजन में एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग सात्विकता आ जाती है। घर की सफाई करते हुए वो सोच सकती है कि मैं ईश्वर के मंदिर को स्वच्छ कर रही हूँ। इससे काम का बोझ खत्म हो जाता है और घर में एक शांत आध्यात्मिक वातावरण बनता है। और उन महिलाओं के लिए जो घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां संभालती हैं, उनके लिए तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। कार्यरत महिला के लिए ये दृष्टि संतुलन बनाने का सबसे सुंदर तरीका है। जब वो अपनी हर भूमिका को ईश्वर की दी हुई एक सेवा मानकर निभाती है, तो उसे तनाव नहीं होता है। ऑफिस में वो अपने सहकर्मियों में ईश्वर का अंश देखकर एक बेहतर और सम्मानजनक माहौल बना सकती है, और घर आकर अपने बच्चों में ईश्वर का बाल रूप देखकर वात्सल्य लुटा सकती है।
भूमिकाएं बोझ नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती हैं। जीवन एक संघर्ष नहीं, एक लीला लगने लगता है। और बच्चों को, उनको ये सब कैसे समझाएं? उनकी दुनिया तो बहुत सरल और ठोस होती है। बच्चों को दर्शन नहीं, अनुभव चाहिए। हमें उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। उन्हें ये बता सकते हैं कि ईश्वर एक जादू की तरह है जो हर जगह मौजूद है। अच्छा, जादू की तरह? जी, फूलों की खुशबू में, चिड़िया के गाने में, सूरज की रोशनी में, और सबसे जरूरी, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के दिल में। फिर उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दें। सिखाएं कि जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं, किसी जानवर को प्यार करते हैं या अपने दोस्त के साथ अपना खिलौना शेयर करते हैं, तो हम ईश्वर को ही थैंक यू बोल रहे होते हैं। इससे उनके मन में बचपन से ही करुणा, सम्मान और जुड़ाव के बीज पड़ते हैं। ये घर के माहौल को बदलने की बात तो समझ आती है, क्योंकि वहाँ रिश्ते गहरे होते हैं। पर मुझे अब भी शक है कि क्या ये नजरिया ऑफिस जैसी प्रोफेशनल और अक्सर मतलबी दुनिया में भी काम कर सकता है, जहां लोग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हों। वहां सब में ईश्वर को देखना कितना व्यावहारिक है। मैं आपको अपना बताती हूँ। शुरू में जब मैंने ये अभ्यास किया तो ये बहुत मुश्किल था। मैं किसी में ईश्वर का अंश देखने की कोशिश करती और मेरा मन कहता, अरे ये तो वही है जो कल मीटिंग में तुम्हारी बात काट रही थी। इसमें समय लगता है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इसका असर दिखता है। जब आप अपने सहकर्मियों और ग्राहकों में ईश्वर का अंश देखने का प्रयास करते हैं तो आपके व्यवहार में नैतिकता अपने आप आ जाती है। नैतिकता यानी एथिक्स। जी, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी का हक नहीं मार सकते। आपके व्यवहार में एक निष्पक्षता और सम्मान आ जाता है जो लंबे समय में विश्वास पैदा करता है। सफलता मिलती है तो उसे ईश्वर की कृपा मानते हैं, जिससे अहंकार नहीं आता, और असफलता मिलती है तो उसे एक सीख मानते हैं, जिससे निराशा नहीं घेरती। ये आपको एक बेहतर प्रोफेशनल और एक संतुलित इंसान बनाता है। मतलब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल है जो हमें हर जगह बेहतर बनाती है। आज की इस चर्चा ने वाकई इस श्लोक को मेरे लिए जीवंत कर दिया है। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की नहीं, बल्कि हर पल जीने की चीज है। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वही जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन सही जगह जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। आज का विचार यह है कि कल सिर्फ एक व्यक्ति के साथ, चाहे वो कोई सहकर्मी हो, परिवार का सदस्य हो या कोई अजनबी, उनमें ईश्वर का अंश देखने का एक सचेत प्रयास करें और महसूस करें कि उस एक पल में आपका दृष्टिकोण और व्यवहार कैसे बदलता है। और एक विनम्र निवेदन, अगर आज की इस चर्चा से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाने पर विचार करें, ताकि समग्र मानवता को इसका लाभ मिल सके। हम अगले श्लोक की गहराई में उतरने के लिए आपसे फिर जुड़ने की आशा करते हैं। ये जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 30 पर आधारित है। ये गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। इस प्रकार हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहां मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।